पिक्चर चालू करो बे। अब बनारसी जी समय 2 मिनट का शुरू होता है। अब वैसे आप पहने बहुत अच्छा है, गजब, एकदम सीधा बनारस का। बहुत धन्यवाद। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमारा देश न झुका था न झुकेगा, लेकिन अगर देश का कोई आदमी झुक जाए तो हम क्या कर सकते हैं गुरु। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये 50% टैरिफ वाली बात को ध्यान में लाता हूं कि यूएसए में भारत के सामान महंगे मिलेंगे जिनका व्यापार हम सस्ते करते रहे। रसिया से तेल लेने पर लगेगा जुर्माना, धमकाए ट्रंप अलग रास्ते करते रहे। कैसी दोस्ती है अमेरिका से ये मोदी जी की, उसके कहे को हंसते हंसते करते रहे। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा और आप हैं कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। तो मैंने वोट दिया है तो प्रधानमंत्री बने, डायरेक्ट वोट दिया है, पूछने का सबसे बड़ा हक मेरा है। क्या बात है सर। सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, नेताओं का उल्टा बयान कैसे हो गया? हम पूछते हैं तो हम देशद्रोही। सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, नेताओं का उल्टा बयान कैसे हो गया? आप ही अकेले देशभक्त और कोई नहीं, इस कदर आपको गुमान कैसे हो गया? भाई क्या कहने, इस कदर आपको गुमान कैसे हो गया? इस कदर आपको, आप जितनी ही देशभक्ति तो हमारी भी है, आपका इरादा आसमान कैसे हो गया? हम अगर पूछते हैं आपसे सवाल तब देश का हमारे अपमान कैसे हो गया? ये गान फट गया। हम अगर पूछते हैं आपसे सवाल तब। और अंत में एक बात कहता हूं कि बीजेपी ने डर बोने की ही राजनीति की है। अब जनता बिना डरे बढ़ी चली गई। कांग्रेस का यहाँ पे जैसा है प्रभाव बढ़ा, बांटने वालों की जो भी थी लड़ी चली गई। पॉपुलर हो रही दुकानें भी मोहब्बतों की, बीच में जो नफरतों की थी कड़ी चली गई। और 56 इंची सीना इंच इंच घटने लगा तो पार्टी के आकाओं की भी हेकड़ी चली गई। दिल्ली के लोगों, आप फैसला करना, सबके पास चार पंक्ति के लिए समय मिला था, सुनना कि नाकामियों का अपने सरताज जड़ रही है, नाकामियों का अपने सरताज जड़ रही है, इनकी लता सियासी जड़ से उखड़ रही है। हरसू बलात्कारी खुले में घूमते हैं, सरकार बस आवारा कुत्ते पकड़ रही है। वाह 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 वाह। जिस आरएसएस की प्रशंसा से विपक्ष को चिढ़ हो रही है, उस आरएसएस की प्रशंसा तो महात्मा गांधी भी कर चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सावरकर सही थे गलत? फिर संघ पर चिट्ठी के हिसाब से सावरकर सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए। सावरकर बोलूंगा मैं, वीर सावरकर गजब बेइज्जती है। नहीं, वीर सावरकर कहिए। जहां तक आरएसएस की बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस आजादी के आंदोलन से मीलों कोसों दूर थी। कह दो कि ये झूठ है। आप ही लोगों ने तो नैरेटिव गढ़ाना। मैंने नहीं गढ़ा, चढ़ा समझाओ इसे। तो संस्थापक देना कैसे चलेगा? 1 to 1 और सही से बात। मैं 1 to 1 और सही से ही बात कर रही हूं। 1921 वाली बात सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहे थे आरएसएस वाले? हमको नहीं पता। क्या झंडे में ये 3 रंग के खिलाफ नहीं थे? हमको कुछ नहीं पता। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं थे? 3 रंग के खिलाफ। मुझे घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आज मुखातिब हुए। क्या बात कर रहे हैं? और क्या कहा? क्या? कि ये सब वोट चोरी के आरोप सब झूठे हैं। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं राहुल गांधी 1 हफ्ते में या तो हलफनामा दें या वो झूठे करार दिए जाएंगे, आरोप निराधार हो जाएंगे। तो राहुल गांधी झूठे साबित हो जाएंगे तो अनुराग ठाकुर के बारे में कुछ बोलना भूल गए, ज्ञान देना भूल गए ज्ञानेश कुमार। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अभी 4 दिन पहले घुसपैठिए, वोट बैंक से वोट चोरी, और वोट चोर किस किस को कहा? अनुराग ठाकुर ने राहुल, प्रियंका, अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, स्टालिन, 6 लोगों की लोकसभा सीट का ब्यौरा दिया। सही पकड़े हैं कि यहां पर डाउटफुल वोटर्स कितने थे। इनसे हलफनामा नहीं मांग रहे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोर कहकर राम मतदाता को, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वोट चोरी के आरोप लगे हैं, मतदाता को वोट चोर नहीं कहा गया। वोट चोरी के आरोप तो खुद पर लगे हैं। कवाली बेइज्जती।
ये तो ज्ञानेश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का एक्सटेंशन बन गया है। यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। सच्चे या झूठे ये अदालत में तय हो जाएंगे या चुनाव आयोग जवाब दे दे। तो चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग लेता है, अनुराग ठाकुर से नहीं, या खुद दे दे हलफनामा। सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए, उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए, प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, फिर जब वो चले गए टीएमसी में, अब बेईमान हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने, नारायण राणे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले, महाराष्ट्र के शिंदे, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का थप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। 50-50 करोड़ों के विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। अजीत पवार बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताइए आप, छुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे हैं आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? संजय राठौड़ कैसे बन सकता? संजय राठौड़ कैसे बन सकता है मंत्री? पूरा रिकॉर्ड उद्धव ठाकरे ने उसको बर्खास्त कर दिया। आप भी तो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो राहुल गांधी के आंदोलन में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते आप लोग? राहुल जैसे कांग्रेस सड़क पे, वैसे आप सड़क पे क्यों नहीं? क्वेश्चन, देश की जनता को क्या जवाब दीजिएगा? आप क्यों नहीं है चुनाव आयोग के खिलाफ? चुनाव आयोग में आप क्यों नहीं शिकायत कर रहे? कांग्रेस क्यों कर रही है ये शिकायत? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अगर सब कुछ सही है तो आप फंस गए अपनी चाल में। पहले तो आपने अमीश भाई कहा बैकफुट पे, हम बैकफुट पे हो, फ्रंट फुट पे हो, छक्का ही मारते हैं, सेंचुरी ही बनती है। कोई सेंस बात? अभी और सुनिए, आपका दर्द तो ये भी है कि आरजेडी ने 4 एमएलए जो जीत के आए थे बिहार में, उनको आरजेडी ज्वाइन करा ली थी। आपके एमएलए की चोरी करी, बहुत गलत बात है। लोकतंत्र को ये लोग ऐसे ही नष्ट करते हैं। गौरव, ये आप बोल रहे हैं राहुल गांधी, आपने तो शिवसेना के आधे विधायक ही ले लिए थे। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। प्रकाश साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए वाजपेयी जी, इसके बाद आ रही हूं। अब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है, बड़ी संख्या में गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। बोल सर, क्या प्रमाण है? पहले ही माहौल आप लोग बनाने लगते हैं एनआरसी को लेकर। अब चुनाव आयोग तो मतलब राजनीतिक दलों से पूछ के हाथ पैर जोड़ के काम करे कि भैया बताइए बिहार में चुनाव होने हैं, अपना काम हम करें कि नहीं करें? इसकी मौका, इस तरह की स्थिति एक संवैधानिक संस्था के लिए हम लोग पैदा नहीं कर रहे हैं। वो बताता हूँ, अपने मन से काम भी नहीं कर सकता है क्या? अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ये बात का जवाब दे दे, क्या इससे पहले जितने चुनाव हुए हैं क्या वो पारदर्शी नहीं कराए चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग इस बात का भी जवाब दे दे कि अगर बिहार में सारे जो काम वो कर रहा है वो सही है और इसी के बाद चुनाव सही होगा। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो क्या इससे पहले जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बाकी दीगर स्टेट में, क्या चुनाव आयोग ने वो सारे के सारे चुनाव इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि वो सब चुनाव गलत हुए थे, उनको भंग कर दे, वहां सरकारें गिरा दे? गजब बेइज्जती है। ये कौन सी बात चुनाव आयोग कर रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। ही सीधा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछा गया था, क्या? और उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देने में अक्षम है, इसीलिए तरह तरह के वो हरकतें करेंगी। कैसा? 17 तारीख से जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, अरे पहले ये तो जवाब दे दीजिए कि 1980 में सोनिया गांधी ने मत कैसे डाला जब वो सिटीजन 1983 में बनी है।
अरे झूठ बोल रहा है। वो इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो इसका उत्तर देंगे तो शायद उनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि 1969 से लेके 83 तक सोनिया गांधी सिटीजनशिप क्यों नहीं उन्होंने ग्रहण किया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। ये बात सोनिया जी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, तुहिन जी ने बिल्कुल सही कहा और उसी को मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि अमित मालवीय जी बहुत खतरा है भाजपा के लिए भी, भद पिटवा देते हैं प्रवक्ताओं का। इसलिए क्योंकि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, नाम है उसका इलेक्टोरल रोल 1980, ठीक है, लेकिन उसमें लिखा है द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विच वॉज कंस्टिट्यूटेड, कब वो बना 1991 में। तो शब्दावलियां तो चेक कर लेते, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले पूरा फर्जी बनाते। इसीलिए मैं आपको एक सजेशन दे रही हूं तुहिन सिन्हा जी, जब डिबेट के बाद जाइएगा टांगे अमित मालवीय जी को, क्योंकि वो आपकी भद पिटवा रहे हैं, बार बार फेक न्यूज फैलाते हैं और आप लोगों को बचाव करना पड़ता है। दीदी वाह दीदी